मम्मी जी। हाँ काजल बहू। मम्मी जी घर पर कोई सब्जी नहीं है तो आप सब्जी मंगवा दो बाहर से। अरे सब्जी क्या मंगवाऊं अब मैं। ऐसा कर दाल पड़ी हुई है दाल बना ले। वो मम्मी जी आज मेरा भाई आएगा इसीलिए सोच रही थी मम्मी जी दाल तो क्या ही बनाऊं अब भाई के लिए। तो क्या हो गया काजल बहू तेरा भाई दाल नहीं खाता क्या? और बहन के घर में तो चटनी रोटी खा लेते हैं भाई। वो मम्मी जी मेरे भाई को पनीर बहुत पसंद है आप पनीर मंगवा दो ना आज। क्यों काजल बहू तेरे भाई को दाल खाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? और हम तो तेरे मायके जाते हैं जब तो हम कभी नहीं बोलते कि हमें पनीर ही खाना है। और पसंद तो पता नहीं हमें क्या क्या होता है। क्या हमारी पसंद की चीजें बनती है तेरे मायके जाते हैं जब हम। जा दाल बना ले अब कौन लेके आएगा पनीर तेरे भाई के लिए। ठीक है। अब मम्मी जी ने तो बोल दिया है कि दाल बना ले अपने भाई के लिए। पर अच्छा लगता है क्या भाई सिंधारा लेकर आए और मुझे दाल रोटी खिलाऊं। मैं इनको बोल देती हूँ ये शायद कुछ कर दें। हेलो। हाँ काजल बोलो। जी वो मेरा भाई आ रहा था सिंधारा देने के लिए। मम्मी जी को बोला था मैंने कि सब्जी मंगवा दो लेकिन उन्होंने कहा कि दाल ही बना ले। अब आप ही बताओ वो सिंधारा लेकर आए और मैं उसे दाल खिलाऊं क्या कहेगा मेरे लिए वो। आप मेरा एक काम कर दोगे? हाँ क्या करना है बताओ। मैं ये कह रही थी आप बनी बनाई सब्जी पैक करवा लाओगे मेरे भाई के लिए? ठीक है काजल मैं ले आऊंगा। काजल। अरे नैतिक अभी तो गया था तू दुकान पर फिर क्यों वापस आ गया? अरे मम्मी वो काजल ने कुछ मंगवाया था बस वही देने आया हूँ। अच्छा ऐसा क्या मंगवाया है काजल ने? अरे मम्मी वो काजल का भाई आ रहा है ना बस उसी के लिए बनी बनाई सब्जी लेकर आया था। काजल को बोला था मैंने कि दाल बना लेगी और देख उसने तुझसे मंगवा ली सब्जी बाहर से। कोई बात नहीं मम्मी कौन सा वो रोज रोज आता है फिर कौन सा अच्छा लगता है कि वो इतनी दूर से आए और दाल रोटी खाकर जाए। जी। काजल ये बैग लो इसमें सब्जी है। जी ठीक है मैं इसे बर्तन में निकाल कर रख देती हूँ। हाँ हाँ यही सही रहेगा। देख रही हूँ तुझे भी कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही है तुझे भी। तू तो ऐसे आओ भगत कर रहा है अपने साले की जैसे पता नहीं तुम्हारे लिए क्या लेके आएगा वो। जैसे कि वो तो तेरे लिए बैग भर भर के लेके आएगा सिंधारे में। और सुन मेरी बात जाकर अपनी दुकान संभाल ले कभी घर पर बैठ जाए। कोई आएगा तो फोन कर देंगे। ठीक है मम्मी मैं दुकान पर ही जा रहा हूँ। मेरा बेटा भी आजकल कहाँ मेरी सुनता है। एक बार फोन कर नहीं पूछा कि माँ सब्जी लेकर आऊं या नहीं। ताई जी। अरे पायल तू। हाँ ताई जी क्या हुआ क्यों गुस्से में हो आज? अरे ताई जी सुना है आज तो काजल भाभी का भाई आ रहा है। अच्छा तो तुझे भी पता चल गया कि बहू का भाई आएगा आज। लगता है बहू ने तो पूरे गांव में ही खबर फैला दी है कि मेरा भाई आएगा। तो क्या हुआ ताई जी अपने भाई के आने की तो सबको खुशी होती है आपको भी तो होती होगी। मैंने देखा है ताई जी आप कितनी खुश रहती हो जब आपके मायके वाले आते हैं। ये तो है मेरे मायके से जब मेरे भाई आते हैं तो कितना लेके आते हैं सिंधारे में। तो ये बता पायल इतना खुश क्यों हो रही है? मेरे मायके से सिंधारा आया या बहू के मायके से मिलने तो तुझे वही दो बर्फी है। तो क्या हो गया ताई जी मुझे तो 2 की जगह 4 बर्फी मिल जाएगी आज तो। और फिर आज तो भाभी कितनी खुश है कि उनका भाई आ रहा है। बता रही थी भाभी कि सिंधारा लेके आएगा उनका भाई। हाँ पायल तू भी देख लेना क्या लेके आएगा उसका भाई। कुछ नहीं लेके आता बस 1 दर्जन केले उठा कर ले आएगा उसका भाई। ताई जी कुछ भी हो लेकिन आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। काजल भाभी को कितना बुरा लगेगा। तो जो सच है वही तो कह रही हूँ ना। मम्मी जी अगर आपको मेरे भाई का इधर आना पसंद नहीं है तो मुझे बता दो। एक काम करती हूँ मैं मेरे भाई को मना कर देती हूँ फिर वो आएगा ही नहीं। एक बात और मम्मी जी जब शादी हुई थी तो आपने ये बोला था हमें बस लड़की चाहिए हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। आपने ही तो मना किया था दहेज लेने के लिए शादी में। लेकिन मम्मी जी अब आप हर त्योहार पे इंतजार करती हैं कि मेरा भाई जब भी आए बैग भर कर ले आए। ये भी तो फिर एक दहेज ही हुआ
सुना रही हो? मम्मी। अरे नैतिक आ गया तो दुकान से? हाँ मम्मी, दुकान से तो मैं आ गया, लेकिन मम्मी आपने अच्छा नहीं किया आज। मैंने क्या कर दिया बेटा? अच्छा मम्मी, आज आपने सुबह से सारा दिन क्लेश रखा है घर में। आपकी वजह से काजल ने मना कर दिया अपने भाई को। अब आप ही बताओ क्या सोचता होगा उसका भाई। नैतिक, मैं भी तुझे सुबह से कुछ बताना चाह रही थी, पर ये बात काजल बहू को मत बताना, उसे बहुत बुरा लगेगा। ऐसी क्या बात है मम्मी? सुन मेरी बात, मुझे ना शाम को काजल के भाई का फोन आया था। उसी ने मुझे बताया कि काजल जिद कर रही है अपने भाई से। जिद? कैसी जिद? अरे बेटा, जब से तेरा मामा सिंधारा दे के गया है तीज का, जब से काजल भी अपने मायके फोन कर रही है कि इस तीज पर जल्दी से मेरा सिंधारा लेकर आओ। और तुझे पता है, इस बार उनके बहुत नुकसान हुआ है। बोल रहे थे कि वो आ नहीं पाएंगे और माफी मांग रहे थे, और बोल दिया था कि काजल को भी समझा देना। अब मैं क्या करती? अगर मैं प्यार से बोलती कि काजल अपने मायके वालों को मना कर दे कि वो ना आए, तो काजल उल्टा ही लेती और जबरदस्ती बुलाती अपने मायके वालों को। वो अपने भाई को खुद से मना कर दे, इसीलिए मैंने उसे उल्टा सीधा सुनाया था। और फिर हुआ क्या? उसने खुद ही मना कर दिया अपने भाई को आने के लिए। क्या? इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे किसी ने बताया भी नहीं? अरे काजल बहू, तूने उसे बताने का मौका ही कहाँ दिया? तूने तो बस उनके सामने जिद रख दी कि आ जाना भाई सिंधारा लेकर, और बात भी करती है तो बस यही करती है कि ये लेकर आना, ऐसी साड़ी लेकर आना, इसका ये लेकर आना, उसका वो लेकर आना। हाँ मम्मी जी, कह तो आप सही रही हैं। देख काजल बहू, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती कि हम हर त्योहार पर अपने मायके वालों को परेशान करें। काजल बहू, अगर तुझे तीज पर कुछ पहनना था या सिंधारे पर कोई साड़ी चाहिए थी तो मुझे बता देती, मैं ला कर दूंगी तुझे। सब कुछ ले आऊंगी तेरी पसंद का। और काजल बहू, अब तूने पूरे मोहल्ले में बता दिया, पूरे घर परिवार में बता दिया कि तेरा भाई आने वाला है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है तुझे। जो मेरे मायके से सामान आया है वही बांट देना, मैं कह दूंगी कि हमारी बहू का भाई लेकर आया है। मम्मी जी, मैं भी आज के बाद कभी अपने मायके वालों को परेशान नहीं करूंगी। और मम्मी जी, आपको भी सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मम्मी जी, आप तो मेरे लिए ही भला सोच रही थी और मैं हूँ कि आपको गलत समझ गई। कोई बात नहीं काजल बहू,